बहुत समय पहले की बात है। बदायूं जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामनगर था। इस गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम गोपाला था। गोपाला बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह मिट्टी के घड़े, हांडी और दिए बनाकर बेचता था। उससे उसके परिवार का जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे थे। गोपाला सुबह सुबह मिट्टी लेने खेतों की ओर निकल जाता और दिन भर चाक पर काम करता। लेकिन गांव का व्यापारी सेठ धर्मदास बहुत लालची और चालाक था। वह गोपाला और बाकी कारीगरों से सामान सस्ते दामों पर खरीदता और शहर में दुगुने दाम पर बेच देता। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, जी, बच्चों की फीस भरनी है। पिछले महीने सेठ ने पहले ही पगार काट ली थी। अब इस महीने अगर पैसे पूरे ना मिले तो क्या होगा? गोपाला ने ठंडी सांस भरी और बोला, मैं आज सेठ से साफ साफ बात करूंगा। लेकिन जैसा हमेशा होता था, इस बार भी सेठ धर्मदास ने बहाना बना दिया। बाजार में घड़ों की मांग कम हो गई है, इसलिए आधे ही पैसे दूंगा। अगले दिन गोपाला काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और वो जंगल की तरफ भागा। उसे एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई दिया। बारिश से बचने के लिए वो अंदर चला गया। वहां उसे एक टूटा फूटा घड़ा पड़ा मिला। उसने सोचा, घर ले जाऊंगा, पानी रखने के काम आएगा। जैसे ही उसने घड़े को उठाया, वहां एक देव पुरुष प्रकट हुए। गोपाला, तुम नेक दिल इंसान हो। ये घड़ा साधारण नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। इसमें जो भी वस्तु एक बार डालोगे वही चीज बार बार मिलती रहेगी। पर याद रखना, लालच मत करना, वरना घड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। गोपाला ने देव पुरुष को प्रणाम किया और घड़ा घर ले आया। घर आकर उसने लक्ष्मी से कहा, हम इसमें ऐसी चीज डालेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा सहारा मिले। लक्ष्मी ने सुझाव दिया कि वो अपनी सबसे अच्छी मिट्टी की हांडी इसमें डाले। गोपाला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने हांडी घड़े में डाली, अचानक उसी जैसी हांडियों का ढेर लग गया। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गोपाला ने उन हांडियों को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाला और घर की हालत सुधारी। लेकिन असली महानता ये थी कि गोपाला ने इस राज को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बाकी गरीब कुम्हारों को भी अपने साथ शामिल किया। अब सब मिलकर काम करने लगे और सेठ धर्मदास का लालच बेकार हो गया। गांव के कारीगर समृद्ध हो गए। इस गोपाला ने अपनी ईमानदारी और जादुई घड़े की मदद से सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे गांव का भला किया।